Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। इनफैक्ट ये टॉपिक मुझे अपने इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम किस तरीके से यूज नेविगेट हुक का यूज करके अपने डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने ये देखा हुआ है कि हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। लेकिन आज हम एक नया तरीका देखने वाले हैं कि हम यूज नेविगेट हुक की हेल्प से अपने डेटा को किस तरीके से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किन सारे सिनेरियोज में यूज होता है जिससे आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल लगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने यूज नेविगेट हुक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से होम पेज से अपने अबाउट पेज में जा रहे थे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरे पास ये होम पेज है, उसमें एक बटन है अबाउट। ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे अबाउट पेज में। नाउ सपोज इफ आई वांट टू पास सम डेटा फ्रॉम माय होम पेज to my about page without using the props keyword, then how can I use it? तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सो हाउ कैन वी डू दैट? अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक होम पेज करके डिव लिखा है और उसी के नीचे हमने बटन बनाई है जिसमें हमने अबाउट लिखा है। तो हमारे पास एक अबाउट का बटन। ऑन क्लिक ऑफ अबाउट बटन आप क्या करो, गो टू अबाउट फंक्शन को कॉल करो और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने नेविगेट को यूज कर रहे हैं। नेविगेट कहाँ से आ रहा है, हमारा यूज नेविगेट हुक से। तो ये नेविगेट के अंदर फाइल का पाथ दिया हुआ है अबाउट का, ठीक है, अबाउट कंपोनेंट का पाथ दिया हुआ है, इसलिए जैसे हम अबाउट पे क्लिक कर पहुंच जा अबाउट उसमें पहुंच जा रहे हैं। नाउ सपोज करो मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसका नाम मैं लिख देती हूँ id इक्वल्स टू, मैं उसकी वैल्यू दे देती हूँ 5। तो सपोज करो मेरे पास एक ये आईडी वेरिएबल है मेरे होम पेज में और अब मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो ये जो आईडी है वो मेरे अबाउट कंपोनेंट में पहुंच जाए। मुझे इस आईडी को यूज करना है अपने अबाउट पेज में। देन हाउ कैन आई यूज इट? तो इसे यूज करने का एक सिंपल सा तरीका है। जब हम यूज नेविगेट हुक का यूज करते हैं अपने पाथ में नेविगेट करने के लिए, उसी टाइम हम अपने डेटा को भी पास कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पाथ में विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल। अब वो हम किस तरीके से करते हैं, हम सबसे पहले अपना पाथ लिखते हैं। लाइन नंबर 11 में देखिए, नेविगेट के अंदर हम सबसे पहले अपना पाथ लिखते हैं कि हमें किस पाथ में नेविगेट करना है। साथ में हम क्या करते हैं, कमा लगाते हैं। कमा लगाने के बाद हमें ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद मैं लिख रही हूँ स्टेट, और स्टेट में मैं क्या पास कर रही हूँ, हम जो स्टेट में पास करते हैं वो हमारा एज ए की वैल्यू पेयर पास होता है, इसलिए मैं लिख रही हूँ आईडी में, मैं आईडी के जैसे पास कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर कार लिख दूँ और एज अ कार में अपनी आईडी को पास करूं तो भी कोई गलत नहीं है, इट्स जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट द सिमिलर वर्ड, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट मैचिंग। तो मैं इसे चेंज करके वापस से आईडी कर देती हूँ। तो मैं अपने स्टेट को मैं अपने स्टेट में पास कर रही हूँ अपनी आईडी। तो हम इस तरीके से, आप लाइन नंबर 11 देख सकते हैं, हम इस तरीके से अपने डेटा को पास कर रहे हैं। ओके, हमने अपने होम कंपोनेंट से डेटा तो पास कर लिया, लेकिन हम अपने अबाउट में इसे एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है हमारा यूज लोकेशन हुक। ओके, जिस तरीके से हम यूज नेविगेट हुक को कॉल करते हैं उसी तरीके से हम सिंपली यूज लोकेशन हुक को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कांस्टेंट, आई से लोकेशन इक्वल्स टू यूज लोकेशन, use location, yeah, that is all। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये जो लोकेशन लिखा है मैंने, आप उसकी जगह XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन दैट फॉर यूज लोकेशन यू हैव टू यूज लोकेशन
एज अ कीवर्ड, बट इट इज़ नॉट। सो लोकेशन यहाँ पे मैंने लिखा है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस लोकेशन के अंदर हमारा क्या स्टोर है। तो लेट्स जस्ट राइट console.log फॉर दिस log। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ लोकेशन डॉट स्टेट, हम सीधे स्टेट देखते हैं कि लोकेशन डॉट स्टेट में क्या है, क्योंकि हमने एज अ स्टेट पैरामीटर ही पास किया हुआ है ना, तो हम स्टेट देखते हैं कि इस स्टेट में क्या है। सो लेट्स गो हियर एंड लेट मी ओपन द कंसोल फर्स्ट। So here I am opening the console. Okay, so now I am clicking on all right. तो अभी हम अपने अबाउट पेज में पहुंच गए हैं। नाउ यू गाइज कैन सी द कंसोल। कंसोल में हमने करवाया था लोकेशन डॉट स्टेट, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, जिसका की है वो है आईडी, और उसी की वैल्यू हमारी है 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 पास किया था। तो नाउ आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टूड हाउ कैन वी पास द डेटा। ठीक है, नाउ हाउ कैन आई यूज दिस। ओके, सो अब हम इसे यूज करके भी देख लेते हैं। हाय, आई एम अबाउट पेज एंड माय आईडी इज अब हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लोकेशन के अंदर हमारा है स्टेट के अंदर हमारी क्या है, आईडी, राइट, क्योंकि हमने स्टेट के अंदर आईडी दी हुई है ना। विद द हेल्प ऑफ आईडी ओनली वी कैन एक्सेस दिस 5, राइट। सो इट्स जस्ट द सिंपल ऑब्जेक्ट थिंग। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। नाउ वी कैन सी, यस, हाय I am about page and my ID is 5, and suppose in place of 5 if I want to change it and I want to use E, now if we see it will not automatically repopulate. Okay, it will remain 5 only. Why? Because we have already sent the data, ठीक है, on click। तब मैं जब इस अबाउट में क्लिक करूंगी तब मैं देख सकती हूँ कि मेरी आईडी चेंज हो गई है 8 से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम यूज नेविगेट की हेल्प से किस तरीके से एक पाथ में नेविगेट करने के साथ साथ अपने डेटा को भी पास कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ यूज लोकेशन हम किस तरीके से पास्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने करेंट कंपोनेंट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एंड ये कहाँ यूज़ होता है, हमें इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, तो इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी अमेज़ॉन का ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया, और आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉकबस्टर डील्स है। तो उसमें से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोबाइल्स की एक लिस्ट दी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो एज अ यूज़र अगर मैं चाहूँ कि मैं थर्ड नंबर के मोबाइल में क्लिक करूँ तो मैं उसके डिटेल पेज में पहुँच जाऊँ, लेकिन एज अ डेवलपर आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको पता रहे कि यूजर यदि सेकंड नंबर का मोबाइल क्लिक कर रहा है तो उसे सेकंड नंबर का ही डिटेल प्रोवाइड हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ना क्लिक ऑफ उस आईडी का इंडेक्स, या फिर यूजुअली हमारे पास आईडी नाम का वेरिएबल होता है लिस्ट में हर एक पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। तो हम जब डिटेल पेज में नेविगेट करें तो हम उस आईडी को साथ में ही सेंड कर दें, और उस डिटेल पेज में हम उस आईडी को एक्सेस करके उस ही आईडी के सारी डिटेल्स, उसी आईडी के मोबाइल की सारी डिटेल्स कस्टमर को या यूज़र को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़ नेविगेशन और यूज़ लोकेशन है वो यूज़ होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर दैट यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू subscribe my channel, and thank you guys for supporting this channel, and yes, bye.